आज कन्हैया मारा गया है, कल मैं मारा जाऊंगा, परसों आप, कोई कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया लाल पहला नहीं है जिसे इस्लाम के नाम पर मार दिया गया। कमलेश तिवारी, किशन भारद्वाज, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, रुपेश पांडे और कितनी घटनाएं गिनवाऊं कितने नाम। इसी लिस्ट में कभी होगा आपका, कभी मेरा नाम। नमस्तुभ्यम, मैं माँ भारती का एक छोटा सा सेवक, मेरा नाम है राजा मिश्रा, आपका अग्नि प्रतिज्ञा में स्वागत करता हूँ। अब मैं इस देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना कहूँ तो क्या कहूँ। आज से करीब 15 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सभी नागरिकों से यह आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इस्लाम कबूल कर लो, तभी आप इस देश में जिंदा रह सकते हैं। अगर उदयपुर वाले कन्हैया लाल ने भी मेरी बात मानकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया होता तो शायद वो जिंदा होता, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों के पैर में छोटी सी चोट लग जाए तो मोदी जी का ट्वीट आ जाता है, गेट वेल सुन डियर। पर क्योंकि कन्हैया लाल नमाज नहीं पढ़ता था, वो पूजा पाठ करता था, इसलिए सिक्योरिटी मांगने पर भी पुलिस द्वारा इग्नोर कर दिया गया। नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, एक ही समुदाय को जो आप बार बार टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, क्या ताली एक हाथ से बजती है? यहाँ पर दोनों पक्षों की गलती है। अशोक गहलोत जी ने अपने ट्वीट में क्या कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति की उम्मीद करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर दोनों पक्षों की गलती नहीं होती तो अशोक गहलोत जी क्या पागल इंसान है? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या वो एक पागल इंसान है जो वो ऐसा ट्वीट करेंगे कि दोनों पक्षों से मैं शांति की उम्मीद करता हूँ? यही एक दोगली राजनीति है जो हर बार जब कोई हिंदू पीड़ित होता है, किसी हिंदू की जान जाती है, तो यही दोगली राजनीति का झुनझुना जनता को पकड़ा दिया जाता है। मीडिया ने भी जिस तरह से रिपोर्टिंग की है इस घटना पे, दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए, गलती दोनों पक्षों की है, ताली दोनों हाथ से बज रही है। किस तरह की दोगली राजनीति है ये? कौन है दोनों पक्ष? एक पक्ष तो मुझे पता है, जो वहाँ गए थे जिहाद करने, जिन्होंने नबी के नाम पे किसी का सर कलम किया। दूसरा पक्ष कौन है? कौन से दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं आप? दूसरा पक्ष वो है जो अपने देवी देवताओं पे तमाम गालियां सुनने के बाद भी आज तक किसी का खून नहीं बहाया। इतिहास उठा के देख लीजिए। चैलेंज करता हूं मैं आपसे, अगर कोई आप एक भी केस बता ले जहां किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का खून बहाया है क्योंकि उसने उसके देवी देवताओं को गाली दिया, नहीं ढूंढ पाएंगे आप। हमारा ये संस्कार ही नहीं है कि हम किसी का खून बहाएं। अशोक गहलोत के ट्वीट की बात कर रहे हैं आप कि मैं दोनों पक्षों से शांति की उम्मीद करता हूँ। अशोक गहलोत पागल ही है। अभी आपने पूछा ना कि अशोक गहलोत पागल है कि नहीं, वो पागल ही है। कौन से दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं आप? दूसरा पक्ष कौन है? कन्हैया लाल की फैमिली, जिनके घर का एक लौता कमाने वाला किसी दिन रैंडमली अपना दुकान जाता है, कोई दो जिहादी आते हैं, उसका गला काट के चल जाते हैं, वो गरीब परिवार निसहाय हो गया। दूसरा पक्ष वो है क्या? उस पक्ष से आप शांति की उम्मीद कर रहे हैं? आप जनता को बेवकूफ़ ना बनाइए। जनता देख रही है, जनता को पता है कि हिंसा एक ही पक्ष के द्वारा की गई है। हर बार जब इस तरह का कोई मामला आता है तो एक समुदाय विशेष का नाम खराब ना हो, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमेशा लोग, मीडिया, आपके तरह के सेकुलर हिंदू चीज़ों को बैलेंस करने के लिए दोनों पक्षों की बात करते हैं। पहले तो मैं राजा जी को बोलूँगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गए, मुझे लगता है। यहाँ पर बात गुस्सा करने की नहीं है। यहाँ पे एक गरीब टेलर की हत्या हो गई। हमें, क्या आपको लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल डालना सही होगा? हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम एंगल आप डाल देते हैं किसी भी बात को लेकर के। यहाँ पर एक गरीब टेलर की हत्या हो गई और आप इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं। किस ओर जा रहा है हमारा देश? क्या यही हमारे सपनों का भारत? गांधी जी ने जो सपना देखा था भारत के लिए, क्या यही है वो भारत? सवाल पूछता हूँ मैं आपसे ये। आपके सवाल का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन आप जैसे सेकुलर हिंदुओं से मेरा जो सवाल है, पहले आप उसका जवाब दीजिए। बचपन में आपने गिरगिट का मांस खाया था क्या? इस तरह से रंग बदलने की कला आपके अंदर कहाँ से उत्पन्न हो गई? उस इंसान कन्हैया लाल को मारा ही गया है इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर मारा गया है उसको। उन दो जिहादियों ने कलमा पढ़ के गला काटा है कन्हैया लाल का। वरना कन्हैया लाल का दोष क्या था? आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाना, जो कि शायद उसके बच्चे ने लगाया था। क्या आई सपोर्ट नुपुर शर्मा बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि सरेआम आप किसी का भी
गला उतार देंगे? नहीं, आप देश को गुमराह करने का प्रयास नहीं करिए। कन्हैया लाल को मारा ही गया है हिंदुओं से नफरत के कारण, वरना जो नुपुर शर्मा ने कहा वो हजारों मौलवी कहते हैं। हदीस अल बुखारी में लिखा हुआ है। आज तक कितने मौलवी मुफ्तियों का गला उतारा गया है? किसी का नहीं। आप अभी भी सच बोलिए। कब सच बोलिएगा? कन्हैया लाल को मारने का कारण मात्र एक है, हिंदुओं से नफरत। और जिस दिन जिस वक्त कन्हैया लाल को मारा गया, हिंदू मुस्लिम का एंगल उसी वक्त क्रिएट हुआ था। ये एंगल हम बाद में क्रिएट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, इतने बड़े बड़े वाक्य बोल करके देश को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर सारी गलती नुपुर शर्मा की है। ना वो ऐसे कुछ टिप्पणी करती प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर, ना ही आज कन्हैया लाल मारा जाता, और ना ही आज हम दो यहाँ पर बैठ के डिबेट कर रहे होते। आप नुपुर शर्मा की बातों पे पर्दा डालने के लिए ये जो बोल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ पर सबकी गुनहगार नुपुर शर्मा ही है। उन्हीं के वजह से इतने सारे दंगे हुए, पत्थरबाजियाँ हुई। तो देश को असल मुद्दे से मत भटकाइए। यहाँ पर सारा दोस्त नुपुर शर्मा का ही है। ना वो ऐसा करती, ना आपने जैसे बोला कि उन्होंने डीपी लगाया, और वो ना ही डीपी लगाते अगर वो नहीं बोलती तो, और ये बात यहाँ पर तक नहीं पहुँचती कभी। वाह 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 वाह। गलती उन जिहादियों की नहीं है जिन्होंने कन्हैया लाल का गला काटा। गलती उन दंगाइयों की नहीं है जिन्होंने देश के कोने कोने में पत्थरबाजी की, दंगा किया, देश में आग लगाया, रांची में मंदिर के ऊपर पथराव किया, बजरंगबली का झंडा गिराया। ना ना, गलती उनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक धर्म विशेष है। सारी गलती नुपुर शर्मा की है कि हिंदू होते हुए भी तुमने वो बात कैसे बोल दिया जो हदीसों में लिखा है, जो जाकिर नायक बोलता है। आप सुनिए जाकिर नायक क्या बोल रहा है। Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. सुना क्या कहा जाकिर नायक ने? नुपुर शर्मा ने क्या अलग कहा था इससे? अब मारो, सर तन से जुदा का नारा लगाओ। अब गुस्ताख रसूल वाला डायलॉग मारो ना। क्या हुआ? सांप सूंघ गया। अपने बड़े पिताजी के लिए सर तन से जुदा का नारा आप नहीं लगा सकते। अरे अब तो सच बोल दो कि नुपुर शर्मा ने जो बोला उस बात से तुम्हें तकलीफ नहीं है। तुम्हें तकलीफ बस इस बात से है कि नुपुर शर्मा एक हिंदू है। देश भर में जो तुमने आग लगाई वो मात्र इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में हिंदुओं के लिए नफरत है। अब तो सच बाहर लाओ। अगर तुम्हें उस बात से तकलीफ होती जो नुपुर शर्मा ने कहा है, तो कब का जाकिर नायक का गला कलम कर दिया होता तुमने। नहीं 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 नहीं, आप फिर यहाँ पर नहीं समझे बात को। जाकिर नायक और नुपुर शर्मा दोनों की जो बातें हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जाकिर नायक जो है वो इस्लाम के एक धर्म गुरु है। हो सकता है वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या फिर अपने धर्म के बारे में बतलाने के लिए अपनी कम्युनिटी वालों को उस बारे में बतला रहे होंगे, या फिर उस बारे में बतलाते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं हर 10 दिन में बतलाते हैं। पर नुपुर शर्मा ने लाइव डिबेट पे इस पर टिप्पणी किया, और आप समझ ही गए होंगे दोनों में कितने अंतर है। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर हत्या कर दिया उन दो लोगों ने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल कम्युनिटी, इट इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो दो नौजवान थे ये पूरी तरह से भटके हुए थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें भटकाया गया है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश मत कीजिए आप। जी 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 जी, मैं आपकी बात को समझ गया। आपकी बात को समझ गया कि आप सारी गलतियों का जिम्मेवार नुपुर शर्मा को ठहरा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपका दोगलापन इतना प्रचंड है, आप मानसिक रूप से इतने बीमार हैं
कि अगर आप शुरुआत में बात कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गलतियों की वजह से ये हुआ, आप कभी ये मान ही नहीं सकते कि तस्लीम रहमानी ने अगर भोलेनाथ पर टिप्पणी न किया होता तो नुपुर शर्मा ने कभी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में वो बात नहीं कही होती। तस्लीम रहमानी ने भड़काया नुपुर शर्मा को, आप मान ही नहीं सकते ना। मुझे आपके दोगलेपन पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी इस मुद्दे का जिम्मेवार तस्लीम रहमानी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि तस्लीम रहमानी उस समुदाय विशेष से आता है जिसकी पैरवी करने आप यहाँ पर बैठे हैं। और जहाँ तक बात रही कि उन दो भटके हुए नौजवानों की, जो आपके हिसाब से भटके हुए नौजवान हैं, जिन्होंने कन्हैया लाल का सर कलम किया, वो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इन जैसे तत्वों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो एक पीसफुल रिलीजन है। अब मैं आपकी बातों का क्या कहूँ, मान लेता हूँ आपकी बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये गलत काम करने वाला इस्लाम से नहीं होता, जबकि वो गलत काम करने वाला खुद वीडियो बना के बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। IS ने जो भी किया वो इस्लाम के लिए किया, लेकिन वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। आतंकवादी मुंबई में आके धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं इस्लाम के नाम पर, लेकिन वो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते। जहाँ भी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, वो उनके हिसाब से तो वो इस्लाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें यही बताया जाएगा कि उनका इस्लाम से लेना देना नहीं है। खैर, मैं आपकी बातों को मान लेता हूँ कि ये दो लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो आम मुसलमान जो हमारे बीच में है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो कुरान फॉलो नहीं करता? और कुरान में ये जो लिखा है, और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। पता नहीं कौन सा मुसलमान कुरान की इस बात को सीरियसली ले ले, किसी दिन सुबह सुबह कुरान पढ़ के निकले और मुझे मार दे या मुझ जैसे किसी हिंदू को मार दे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुसलमान भटका हुआ है और कौन सा भटका हुआ नहीं है? हम तो एक लोबो लिबाब में मान के चलेंगे कि मुसलमान खतरनाक है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मुसलमान किस दिन भटक जाए, क्योंकि कुरान तो हर मुसलमान पढ़ता है। नहीं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तस्लीम रहमानी जो एक अज्ञान व्यक्ति है, जिसे सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, वो अगर ऐसा बोले तो समझ में भी आता है, परंतु नुपुर शर्मा जो एक भारत के जिम्मेदार नागरिक है, जिन्हें पता है कि इस्लाम में क्या है नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बात को क्यों बोला? अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो ऐसा दंगा और ये पत्थरबाजियाँ ये नहीं होता। नुपुर शर्मा को समझना चाहिए था इस बात को। तस्लीम रहमानी तो एक अज्ञानता से भरा युवक है, उसे कहाँ पता है कुछ इस सब के बारे में। उसके मन में जो आया उसने बोल दिया। रही बात आप जो बात कर रहे हैं दो व्यक्ति की या दो नौजवानों ने जिन्होंने कन्हैया लाल जी का हत्या कर दिया और वीडियो भी बनाया कि मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वो, या फिर जितने भी आतंकी चीज़ होते हैं और उसमें इस्लाम को रिप्रेजेंट किया जाता है। यही तो मुद्दा है मेन। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से इस्लाम को घृणा की नज़र से दिखलाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भटकाया जा रहा है ताकि इस्लाम के बारे में सब गलत सोचें और मुसलमानों को या फिर एक खास समुदाय को सब टारगेट करें। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। ठीक है, आपकी विचारधारा से मैं लड़ नहीं सकता। आपकी विचारधारा इतनी गिर चुकी है कि इतना सब कुछ देश में हो जाने के बाद भी आप नुपुर शर्मा की गलती है वाली बात से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। खैर, आपसे मुझे बात नहीं करना, मैं बस अपने लोगों और गैर मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ कि अब भारत में आप सेफ नहीं हैं। जब तक दंगाइयों, हत्यारों और आतंकवादियों को बचाने के लिए इन जैसे लोग यहाँ पर देश में जिंदा हैं, तब तक हत्यारों और आतंकवादियों का हौसला बढ़ते रहेगा। उन्हें पता है कि हमारे बाद बैक सपोर्टर बहुत लोग हैं हमारे बचाने के लिए। आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मेवारी स्वयं लें। अपनी सुरक्षा के लिए आप जो भी इंतजाम कर सकते हैं करके रखिए। पता नहीं किस दिन आप अपने दुकान पर बैठे हों, कोई आके आपको मार दे
आप जॉब के लिए घर से निकले लेकिन लौट के वापस ना आए। हमें डर उन जैसे हथियारों से नहीं है जो आपको मारते हैं, हमें डर इन जैसे बचाने वालों से है जो उनके किए कराए पर पर्दा डालने देश के सामने आ जाते हैं। खैर, अब आपको वो समय आ गया है जब अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।